नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, जूलॉजी से रिलेटेड कुछ साइंस के क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? जो दही जमाते हैं आप, उसमें होता है आपका लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, उसका उपयोग होता है। ये बैक्टीरिया होता है, वायरस नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फली, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ये जो होती है ये आपके वायरस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये होती है आपकी फंजाई से, क्वक। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वक, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो रहेगा लाइकेन। लाइकेन इसका राइट आंसर है। ये एक इंडिकेटर है जो कि वायु प्रदूषण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आपका वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहते हैं? किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है इसका तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका जीवाणु विकृति। नेक्स्ट है, पान की लता। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? ये होती है आपकी आरोही जड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, आरोही जड़ होती है ये। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन सा है? रूपांतरित तना है आपका ऑप्शन नंबर डी, आलू। आलू इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पर्न। ऑप्शन नंबर सी, पर्न। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रेफली। नेक्स्ट है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ई, गुद्देदार पुष्पासन। नेक्स्ट है, घटपर्णी पिक्चर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। नेक्स्ट है, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? आपकी कुनैन जो है वो आपकी सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना से निकाली जाती है आपकी कुनैन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सोयाबीन। अगला है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आंवला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में कौन सा भाग होता है? मतलब केसर मसाला बनाए। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है 19 का, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र, स्टिग्मा प्रयोग किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, पत्ती नहीं होगा इसका आंसर, इसका नाम होगा स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये होती है आपकी जल से, ऑप्शन नंबर बी, जल में ही होती है। मतलब H2O में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, उससे ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन, लाइकोपीन या क्लोरोफिल? ये आपको पता होगा कि ये क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है आपका, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? इसका जो सही आंसर रहेगा ये क्लोरोफिल होगा, हिंदी में से हरित लवक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? दिस इज फ्लोएम। फ्लोएम इसका राइट आंसर रहेगा। फ्लोएम इसमें
ये भोजन भी पहुंचाता है। और जाइलम का उपयोग जो होता है, जाइलम ये जल का परिवहन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HP फॉरेस्ट गार्ड में पिछले 2 बार जो एग्ज़ाम हुए उनमें ये दोनों ही क्वेश्चन आए थे, एक पूछा गया था। और एपिडर्मिस होती है पौधे की बाहरी जो छाल होती है, चमड़ी, स्किन को एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था? ये थे आपके JC बोस ने। नेक्स्ट है आपका, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ये है आपके वाटसन, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका को और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये होता है आपका कोशिका भित्ति जो कि पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, DNA के द्विहिलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसको जो किया था, ऑप्शन नंबर A, वाटसन और क्रिक ने इसको प्रस्तावित किया था, DNA के द्विहिलिक्स प्रारूप को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मैंगनीज, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है आपका, मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर E, नागार्जुन सागर। माफ़ कीजिए, नागार्जुन सागर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C, सुंदरवन डेल्टा होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद्र है? मरुद्भिद्र जो पौधा है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, करील इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महासागर, आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट है आपका, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर A रहेगा, वनोन्मूलन। नेक्स्ट है आपका, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है वो? इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर C, फाइकोसाइनिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, जल विद्युत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर D, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर D, जेट उड़ानें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का फ्यूल भी कहा गया है। भविष्य में हाइड्रोजन से ही मतलब ज़्यादातर ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर E, निक्षालक। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, सीरोलॉजी। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर D, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर थे। इन्होंने पहली बार सफल ट्रांसप्लांट किया था, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट हृदय का। ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि थे साइंस से रिलेटेड, जियोलॉजी से, जीव विज्ञान से कह सकते हैं आप। और आपको ये वीडियो